राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो इसके अंदर हम लोग को क्या फाइंड करना है कि इसके अंदर हम लोग को दिखाना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और वन वेरिएबल में। ठीक, तो आप लोग पहले वाले में देखिए, दिया है 4x² - 3x + 7। ठीक, तो ये हम लोग का कौन सा पॉलिनोमियल, ये हम लोग का पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और इसी तरह दूसरा हम लोग का हो जाएगा, तो दूसरा भी हम लोग का y² + √2। तो आप लोग पहले जान लीजिए कंडीशन क्या होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का कंडीशन ये होता है कि अगर वेरिएबल जैसे कि x दिया है तो ये अगर अंडर रूट में रहा तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं रहेगा। ठीक, तो इसी तरह y² + √2, तो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट में 2 है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है, तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि 3√t + t√2। तो आप देखिए कि वेरिएबल t अंडर रूट में है, तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, सो नॉट, यहाँ पे लिख देंगे सिंपली नॉट। ठीक, अब चौथे वाले में क्या है, चौथे वाले में है कि y + 2/y। ठीक, और ये हम लोग का p/q के फॉर्म में नहीं है, ये p/q के फॉर्म, तो और q हम लोग का 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग का ये भी नहीं है। ठीक, अब बच्चों वाले में क्या है, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का पॉलिनोमियल है, लेकिन कौन से का, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। अब पूछेंगे कैसे, तो इसमें देखिए कि इसके अंदर तीनों में अगर जैसे देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल में दे रहा हूँ कि x + y + z अगर पावर स्क्वायर रहे, यहाँ क्यूब रहे, यहाँ पे क्यूब वो रहे, ठीक है 4 रहे, तो इसको हम लोग भी कह सकते हैं 4 वैल्यू, लेकिन वेरिएबल हम लोग का क्या रहना चाहिए, अलग अलग। इसके अंदर देखिए अलग अलग नहीं है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो पहले वाले में दिया है 2 + x² + x, तो यहाँ पे x² की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, और दूसरे में दिया है 2 - x² + x³। ठीक, तो x² में क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस है पहले, और ये प्लस का था, तो ये हम लोग का इसमें आंसर हो जाएगा। अब तीसरे वाले में दिया है, तीसरे वाले में क्या दिया है, तो हम लोग का तीसरा वाले में दिया है कि π/2 x² + x। तो x² की क्या है वैल्यू, π/2, तो यह हम लोग का इसमें आंसर हो जाएगा। अब ऐसे फोर्थ वाला भी हो जाएगा √2x - 1। तो हम लोग का देखिए यहाँ पे कि √2x है, तो x हम लोग का √2, x हम लोग का अंडर रूट में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे √2, बस यही हम लोग का आंसर है। अब
इसके अंदर दिया है तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 45। तो 45 बाइनोमियल का डिग्री बताना है। देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मतलब कि एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं कि x टू द पावर 35 प्लस बाइनोमियल। अब इसके अंदर हम ले लेंगे प्लस 2 हम लोग ले लेंगे, तब क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्लस 2 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 3x ले लीजिए टू द पावर 35 और यहाँ पे ले लीजिए -5 -4 +4, कुछ भी ले सकते हैं। बाइनोमियल पूछा है तो ये हम लोग का पहला वाला है। और दूसरा वाला हम लोग का है कि एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री इतना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 37 कि x टू द पावर 100। ये हम लोग का हो गया, बहुत आसान है। और फोर्थ वाले में दिया है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो पहले वाले में दिया है 5x³ + 4x² + 7x। तो इसके अंदर सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, इसकी है, तो इसी की हम लोग डिग्री लिखेंगे। हमेशा अदर केस जब जिसकी सबसे बड़ी डिग्री होगी उसी का हम लोग डिग्री लिखेंगे, ठीक। अब दूसरे वाले में बढ़ते हैं। दूसरे वाले में दिया है 4y - y²। तो इसमें सबसे बड़ी डिग्री किसकी है, y की, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2। अब इसका थर्ड वाले में क्या है कि 5t -√7, ठीक। इसमें t की वैल्यू क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी पावर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग 1 ही मानेंगे हमेशा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 1, ठीक। अब फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में दिया है 3। तो देखिए 3, तो 3 में 0 का पावर रहता है। अगर वेरिएबल रहे तभी हम लोग उस पर 1 का पावर लगा सकते हैं। इसमें 0 का पावर रहता है तो हम लोग क्या लिखेंगे 0, ठीक। तो हम लोग का 3 का 0 हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो इसके अंदर पहला वाला है कि x² + x, ठीक, x² + x। तो इसके अंदर आप लोग देखिए कि इसके अंदर कौन सा है, ये लीनियर के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर देखिए 2 वो वेरिएबल है, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले आप तो ये समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर क्या होता है। लीनियर मतलब जिसके अंदर एग्जांपल में x रहे, ठीक। और क्वाड्रेटिक मतलब x + y रहे या x + x ही रहना चाहिए, क्योंकि सेम वेरिएबल रहना चाहिए, x² + x², ठीक। और इसके अंदर रहना चाहिए क्यूबिक में तो 3 रहना चाहिए, वही होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे वाले की तरफ। तो दूसरा वाले में दिया है x - x³, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कौन सा है, ये हम लोग का है क्यूबिक। क्यों, इसका पावर क्या है, क्यूब में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे क्यूबिक। सबसे बड़ा पावर कौन सा है, ये गलत है, इसको मत समझिए, ठीक। वो हायर क्लास में है, तो इसका सबसे बड़ा पावर क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। तो 3 का क्या होता है क्यूबिक, तो हम लोग क्या लिखेंगे क्यूबिक। तो तीसरे वाले में क्या दिया है, तीसरे वाले में y + y² + 4, ठीक। तो y² हम लोग का क्यूबिक सबसे बड़ा है इसके अंदर, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक लिख सकते हैं क्योंकि 2 है, तो 2 को हम लोग क्वाड्रेटिक बोल ही सकते हैं, क्वाड्रेटिक। अब इसके अंदर दिया है कि 1 + x, तो x पे पावर 1 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लीनियर लिख सकते हैं, लीनियर, ठीक। अब इसके अंदर इधर कर देते हैं थोड़ा सा। अब 5वें में दिया है 3t। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 3t का हो जाएगा हम लोग का लीनियर, ये भी हम लोग का पावर 1 ही है। अब 6th में क्या हो जाएगा, 6th में r², तो हम लोग का हो जाएगा क्वाड्रेटिक। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। और VI
तो ये हम लोग का 7th वाला क्या है कि 7x क्यूब, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।